तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। कैसा रहा आपका सफर खुशने के साथ? सफर तो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब जो मेरा कंडीशन था पूरा ही होपलेस लग रहा था मुझे, बट आपने एक रे ऑफ होप दिया, और सिर्फ रे ऑफ होप नहीं दिया, मतलब पूरी लाइफ को मेरे सॉर्ट आउट कर दिया। रिलेशनशिप जो मेरा बहुत ही यानी अगली स्टेज में पहुंच गया था, उसको अपने ब्यूटीफुल बना दिया। मतलब अगली से ब्यूटीफुल, मतलब समझ रहे हो ना कितना चेंज लाया आपने। और आज मैं एक इमोशनली बैलेंस्ड, बट मतलब बेटर देन बिफोर इमोशनली बैलेंस्ड हूँ। आज अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो इतना है कि आई कैन हैंडल दैट। इस लायक आपने बना दिया। आप अपनी जर्नी में सबसे ज्यादा क्या आपको स्ट्रेंथ दिया और कितनी लंबी थी आपकी? या आपने उससे ऐसा क्या ले लिया जो अब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी आ जाए तो मैं उसे बहुत अच्छे से देख पाऊंगी? पहले तो जो भी ये कि लोग बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, ये मैंने सीखा सबसे इम्पोर्टेंट आपकी चीज आपके साथ। ये लोग बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, और कोई परफेक्ट नहीं होता है। जैसा है वैसे उस तरीके से एक्सेप्ट करना में ही मतलब समझदारी है। और एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ये सब सीखा मैंने। और एक ऐसी चीज जो आपको हमेशा लगती है कि अगर रिश्ते का अभी भी, क्योंकि आप जब अभी भी चीजें तो होती होंगी ना घर पे, ऐसा तो है नहीं सब चीज, हाँ, क्योंकि वो दूसरी तरफ से आती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा इमीडिएट यूज करते हो जो आपने सीख ली यहाँ से, जो आपको काम डाउन करने में या आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपको मदद करती है? दो चीजें हैं। जैसे कि पहले आपने सिखाया था कि खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। अगर सेल्फ डाउट आता है तो खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करो, तो आपको आंसर्स खुद ही खुद मिल जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आप इतने स्टूपिड चीज के लिए टेंशन ले रहे थे या फिर डाउट कर रहे थे। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो उसको राइट डाउन कर दो पेपर में, एंड उसको बर्न आउट कर दो। वो दो चीजें बहुत इफेक्टिव हैं और अच्छा काम कर रही है मेरे लिए तो। सो नाइस। आपकी जर्नी ड्यूरेशन कितना था और आपने उसमें से आपको क्या फर्क लगा ओवरऑल की? अच्छा, मैं जब वो कर रही थी रेगुलरली इतने दिन तक तो ये था, और उससे पहले मेरी लाइफ कुछ अलग सी थी। पहले तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे कोई बात करने के लिए मिल गया। जो आप थे, आपसे मतलब आप नॉन जजमेंटल था, कोई मेरे सामने बैठा था जो मुझे जज नहीं कर रहा था, जो मुझे सुन रहा था। मेरी मेरी सारी स्टुपिडिटी, रोना धोना जो भी था, सब कुछ था, वो सुन रहा था पेशेंसली। और वो सबसे बड़ा हेल्प था आपकी तरफ से। जर्नी ऑलमोस्ट अप्रैल महीने से शायद हमने शुरू किया था, हम्म। अप्रैल से जून तक शायद था ना। तो ऐसा 3 मंथ्स कुछ तक। 3-4 महीने की। हाँ, 3-4 महीने की जर्नी थी। और आप सबसे ज्यादा मुझसे भी ज्यादा आप डिसिप्लिन थे, और मैं मिस कर जाती थी, पर आप कभी नहीं भूलते थे। टाइम टू टाइम हमारे सेशंस होते थे, और एक बड़ी सिस्टर जैसा आपने मुझे गाइड किया टफ फेज ऑफ लाइफ में, जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो ये सब है। एक चीज तो मैं भी ऐड करना चाहूंगी आपके लिए कि आप जिस वनरेबिलिटी से मेरे पास आए थे, उस वनरेबिलिटी के साथ आपने वो स्पेस मुझे दिया अपनी लाइफ में घुसने का। ये जो जर्नी होती है ना, ये दोनों तरफ से होती है कि मैं सिस्टर तभी बन पाई जब आपने मुझे वो हक दिया। अगर आप मुझे दरवाजे ही बंद कर लोगे तो मैं कैसे हक जता पाऊंगी? तो ये जर्नी आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट थी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए थी, आपके साथ काम करना। So thank you so much for being in my life. You come as a client, but you are now having a very special place in my heart. ये बात मैं हमेशा लिखती भी हूँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही। आई रियली मीन इट। तो आप मुझे एक दो चीजें और बताओ अपने। तो आप जब आए थे तब आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या था? मतलब 0 to 10। और जब आप यहाँ से गए तब आपको कितना फर्क लगा? मैं आई थी तो मेरा रिलेशनशिप स्टेटस माइनस था। जीरो भी नहीं था, माइनस था। मैं डिसीजन ले रही थी कि मैं उनको छोड़ दूंगी, और रिलेशनशिप एंड करने की फेज में थी। और बट आज मेरा रिलेशनशिप 10 है। मतलब ही इज बीइंग, मतलब वो इतना अच्छा। अभी ही इज बीइंग हिज बेस्ट राइट नाउ विथ मी। हम्म। I can see respect for me in his eyes. I can see his dedication towards me, towards my family, towards my child. और कुछ चेंजेस मैंने भी किए, ऑब्वियसली जरूरी थे। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो चेंजेस कैसे लाना है वो आपने मुझे सिखाया। आप नहीं होती तो शायद मैं कभी वो समझ नहीं पाती कि मुझे भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए, और मेरे तरीके में भी चेंज होना चाहिए। सामने वाले में चेंज देखना है तो खुद को भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ये चीज आपने राइट। सिखाई। राइट। और तो अभी तो -से 10 पे है। तो एंड आई एम श्योर कि अब ऐसे ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा, वो तो आपको सारे टेक्निक्स पता है इसको कैसे रखना है हम्म। ऐसा। और जब आप यहाँ आए थे तो आपका अपना स्टेटस क्या था? 0 to 10 में। और जब आप गए तो आपका स्टेटस अपने लिए क्या था? अपने लिए भी मेरा मैम माइनस में ही था। आई वॉज टोटली ब्रोकन।
मैं बस रोती थी। और मुझे लगता था कि मैं कितनी इमोशनली वीक पर्सन हूँ, जो एक डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, या फिर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ डाउट से भरी थी। बट अभी लाइक सेल्फ डाउट तो रहना थोड़ा अच्छा होता है, तो मैं अपने आप को अभी फिलहाल बोलूंगी 8। और आपके पास, आपको बाकी चीजें पता है कि इसको 10 कैसे लेके जाना ठीक। है। आपका विजन बोर्ड है आपके सामने जो आपको 10 पे ले जाएगा। ओके, व्हाट यू वांट टू शेयर विद अदर्स, कि क्यों उनको रिश्तों पे काम करना चाहिए, क्या जरूरत है, क्या बदलता है किसी का सपोर्ट लेने से या कुछ अपने रिश्ते में ऐड करने से, अपने अंदर ऐड करने से क्या बदलता है, ये आप लोगों को कैसे बताना चाहोगे? देखिए क्या होता है ना कि रिलेशनशिप्स को हम बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करते हैं। और हमें लगता है कि जैसे कि अंत में एक फैमिली, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, या फिर जैसे भी अभी शायद वो जैसे खराब बिहेव, आपके हस्बैंड शायद खराब बिहेव कर रहे होंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आप में, पर अगर आप कहीं फंसते हो, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो खड़े होने वाले भी वही लोग, फैमिली ही होती है। तो हमेशा फैमिली को बचा के रखना, रिलेशनशिप को बचा के रखने की कोशिश पहली होनी चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए अपनी तरफ से। बिल्कुल उसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि नहीं अभी ये रिलेशनशिप खराब है तो इसको छोड़ दिया, इससे दूर हो गए, ऐसा नहीं। एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, बिकॉज हम यही कमा के जाते हैं, रिलेशनशिप से ही कमा के जाते हैं, और यही हमारे काम भी आते हैं एंड में। तो हमारे पास कोई नहीं होता तो हमारी फैमिली हमारे पास होती है, हमारे फ्रेंड्स हमारे पास होते हैं, तो उनको संजो के रखना चाहिए। और हेल्प जरूर लेना चाहिए, बिकॉज भगवान नहीं हो कि आप सब संभाल लोगे, आप हर स्ट्रेस को झेल जाओगे। यू नीड हेल्प, अगर आपको फील होता है तो जरूर लीजिए, बिकॉज वो आपके थिंकिंग को चेंज करते हैं, द वे यू थिंक, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जो आप खुद शायद नहीं देख पा रहे हो। तो डेफिनेटली हेल्प लेना चाहिए, और रिलेशनशिप को बनाए रखने की कोशिश पहले करनी चाहिए, नहीं होता है तो बात कोई बात नहीं, बट कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो आपका सारे विमेन्स को यही मैसेज है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान है और फिर वैसा ही उनके हाँ, में और आ जाता है, तो कोशिश जरूर यस, करें। रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत आसान है, मुश्किल काम है उसको बना के रखना। और उस मुश्किल में हेल्प करते हैं आपको, जैसे आपके जैसे लोग, जो हमारे उस चीज को, मुश्किल को थोड़ा आसान कर देते हैं। तो ये बात, आपकी बात में मैं यही ऐड करना चाहूंगी, जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग देखेंगे इसको, कि रिगर आपका होना चाहिए। ये शुरुआत अगर आपके मन में आ गई कि मुझे रिश्ता ठीक करके देखना चाहिए, तो रिश्ते ठीक होते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सब्र लगता है, लेकिन चीजें ठीक होती हैं। जितने भी लोग सुनेंगे इसको, या जितने भी वर्किंग वुमेन्स हैं, या जो भी अपने रिश्ते में जूझ रही है, कि अगर एक रिश्ता बदल सकता है तो बाकी रिश्ते भी बदले जा सकते हैं। तो लास्ट मैसेज आप जो देना चाहोगे, खुशने के लिए और सुनने वालों के लिए? कुछ नहीं, किसी मैं यही बोलूंगी, आप बहुत स्वीट हो, और आप क्लाइंट को क्लाइंट नहीं देखते हो, आप उसको एक मतलब मुझे तो आपने एक बहन जैसा ही देखा, और ऐसे पर्सनल टच आपका रहता है, पर्सनल टच क्या, पूरा पर्सनल हग ही रहता है आपकी तरफ से तो। और मुझे नहीं लगता आपसे बेस्ट कोई मुझे मिल सकता था। थैंक यू सो और मच। थैंक यू सो मच। ये तो, ये ना ऐसी बातें आपको और मोटिवेट करती है, मुझे ये बात इतनी मोटिवेट करती है कि रिश्तों पे काम करना कितना जरूरी है और कितने लोगों की लाइफ चेंज करना जरूरी है। थैंक यू सो मच अगेन to be here, to complete your journeys with so love, with so much of trust। जब आप और हम मिले थे, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। लोग, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे कोशिशें करते हैं, लोगों को चैट करते हैं, लोगों को बताते हैं, बट जो कंडीशन आपकी थी जब आपने मुझसे कही, तो ऐसा लगता था मुझे कि ये तो मेरी जिम्मेदारी हो गई है अभी ठीक करना। तो ये ट्रस्ट मेरे पे रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई ब्लेस यू। अपनी हीलिंग्स करते रहना, जितनी चीजें आपके पास हैं उन सबको नीड बेस्ड, जहाँ पे जैसा सिचुएशन है उसको यूज करते रहना, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। सो मच।